अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बहुत अच्छे हैं। तो वेलकम है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। और ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है थर्सडे की मतलब शाम तो भी नहीं कहेंगे, दोपहर ही है 3 बजे से। मेरा स्कूल से आ चुकी है और जैनब भी खेल रही हैं। अभी हम लोग मेला चल रहे हैं। मेला नहीं जाएंगे, तो मेला तो हट गया 3 दिन पहले। आज जा रहे हैं मार्केट। थोड़ा टाइम देखिए, दुकानें अगर एक आध लगी होंगी तो हो सकता है थोड़ा सा सस्ता और रीजनेबल सामान मिल जाए। देखेंगे, अगर मिला तो ठीक, नहीं मिला तब भी ठीक, करे चले आएंगे। मतलब मेला तो जा नहीं सकते, तो तुमने कहा कि बाद में जो है थोड़ा बहुत बचा हुआ मेला हम समेट लें। तो इस बात पे आप क्या कहेंगे कमेंट्स में बताइएगा। और ये देखिए, बच्चे स्कूल से आ गए तो जैनब इनको प्यार करे। अभी खाना नहीं खाया जहरा ने, और बस मैं नहाई, स्कूल से आई, ड्रेस चेंज नहा ली, बस जल्दी से नहा ली। और सारा भी नहा चुकी हैं, तो सब बच्चों ने नहा लिया। उसके बाद फिर मैंने भी नहा लिया, क्योंकि इन लोग के आने के बाद ही हम अक्सर नहाते हैं, क्योंकि मेरी उंगली बीच में आ गई थी, तो इसलिए हम इन लोग के आने के बाद नहाते। क्योंकि जैनब मरियम अभी दोनों ही छोटी हैं, ना ही इनको हम सोते हुए छोड़ के जा सकते हैं, ना ही हम इनको खेलता हुआ छोड़ के जा सकते हैं। खेलता हुआ छोड़ के जाएंगे तो जंगे बदर हो जाएगी, और सोता हुआ छोड़ के जाएंगे तो बेड से नीचे गिर जाएंगी। तो इसके बाद फिर हम गए थे अपनी फ्रेंड के वहाँ। तो ये वहाँ मरियम बैठी हैं अपनी खाला के घर में और खेल रही हैं, है ना मयू। मरियम चुप है, यही एक बहुत बड़ी बात है अपने में। और हम लोग बैठे हुए हैं, सब बातें कर रहे हैं। शीबा बैठी हुई हैं और ये मेरी सहेली हैं, और बच्चे चले गए बाहर। तो हमने अपनी सहेली के वहाँ जाने का जिक्र इससे नहीं किया शुरू में, क्योंकि हमें नहीं आना था। मगर हम दोनों लोग साथ में कहते कि चलो दो दुकानें होंगी तो सामान ले लेंगे। तो दोनों लोग ने ये तय किया था, फिर इनको बुला लिया और गए। लेकिन वहाँ पता एक भी दुकान नहीं लगी थी, एक भी। तो फिर क्या करते, फिर उन्होंने कहा कि चलो मेरे घर, इनका घर रास्ते में पड़ता है, तो ज़बरदस्ती अपने घर लेके चली गई। और फिर उसके बाद चाय नाश्ता किया। हेलो अना खा लो अनम खिला रही है। अपनी सहेली के वहाँ से फिर मम्मी के वहाँ चले गए। वहाँ से आए थे मगरिब के थोड़ा पहले। फिर उसके बाद मोटर ख़राब थी, वो बन रही थी, सही नहीं हो पाई अभी तक। उसके बाद फिर डायरेक्ट वहाँ से सुबह मिलना है। बच्चों को तैयार किया, स्कूल बच्चे चले गए, क्योंकि सुबह इतनी हवा रहती है कि मैं सुबह का शूट नहीं कर पाती हूँ अक्सर करके। और उसके बाद ये हम आपको इसलिए दिखा रहे थे क्योंकि ये जो सुकून है ना सुबह का, इतना खूबसूरत था। चिड़ियों की आवाज़ें आ रही जाकर बहुत अच्छा लगता है। बाहर इस तरह मतलब ये मतलब सुकून की जो कैफियत होती है ना, ये अलग ही होती है। इतना ज़्यादा सुकून होता है ना, इसमें पूछो मत। फिर हम अंदर आ गए थे, और ये जो बच्चे नाश्ता करके गए थे, तो ये सब ऐसे ही फैला दिया था इन लोगों ने। तो हम सब इनको सब समेट के रोटी, जो वो ये वाली पूरी समूची रोटी, वो हम रख लेंगे। और बाकी जो ज़हरा ने दांत से काट के खाए ना, हम उसको मना करते हैं, लेकिन तब काट कर खाती, तो ये रोटी हम बाहर डाल देंगे। फिर जैनब और मरियम, गुड मॉर्निंग। अब छो के उठी है जैनब, गुड मॉर्निंग। मरियम, तो दोनों बच्चे सोकर उठ गए थे। अच्छा, दोनों बच्चे छोटे जब उठते हैं ना, थोड़ा उनको दुलार करना पड़ता है, तो फिर मूड ख़राब रहता है। तो बच्चे खुश हो जाते हैं थोड़ा सा दुलार करने को। तो उसके बाद पहले मरियम का हमने मुंह धुला दिया था। मरियम का तो ऐसे ही नॉर्मली धुलाते हैं, कभी कभी कपड़ा भिगो के पोंछ देते हैं। और फिर अब ये जैनब है ना, जैनब थोड़ा 2.5 साल की हो गई है, तो इनको ब्रश कराने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। अब जैनब को बहुत सारी ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन अब ये शुशु थोड़ा बोलती कम है ना, तो ये शुशु और पॉटी नहीं बताती। बाकी बातें समझती है, लेकिन शुशु पॉटी भी नहीं बताती है। तो इस वजह से दिक्कत होती है। इनको डायपर पहनाना पड़ता है अभी हमको शाम में या कहीं आने जाने में, कि इनकेस बच्चा कहीं कर दे तो फिर दिक्कत ना। वैसे दिन में घर पे नहीं करती है, लेकिन हम कहीं जाते हैं ना, तो इमरजेंसी में पहना लेते हैं। या फिर अगर हम नहीं हो, वो मान लो इशारा करी नहीं समझ पाए, तो ये दिक्कतें हो जाती हैं। तो ये हमने जैनब का ब्रश मंगाया था, जो हमने आपको दिखाया। जैनब का जो ब्रश था ना, वो जो हमने कहा कि वो पैक करके रख लेते हैं, तो वो इस पर एक ढक्कन आता है, वो तो हमें बड़ा अच्छा लगा। हमने कहा सारे ब्रश हो जाते तो कितना अच्छा है, क्योंकि जो अगर खुले रहते हैं ब्रश तो थोड़ा सा कंफर्टेबल रहता है, अच्छा नहीं रहता। लेकिन अब क्या करें, तो ये जो ढक्कन वाला लाया तो हमें बड़ा अच्छा लगा। तो हमने कहा अब जाएंगे तो जहरा का और सारा सबके लिए इसी में के ढूंढ के लाएंगे। तो बस इन बच्चों को ऐसे करने के बाद, खिलाने पिलाने के बाद, सीधे हमने करा दिया था नाश्ता। और नाश्ता जो है बच्चों को ना, दोनों को एक साथ ही करा देते हैं। अभी से मुंह धुला दिया उनके बाद। और जैनब को काफ़ी चीज़ें हम सिखाते रहते हैं बीच बीच में अभी। और जैनब काफ़ी एक्टिव हो गई, मतलब काफ़ी चीज़ें सीख भी गई हैं, जैसे हाई फाई करना, सलाम करना, ये सब जैनब को आता है। मगर जैनब की एक आदत है कि अभी छोटे बच्चों की तरह, जैसे मतलब 1 साल का कोई बच्चा हो कि मतलब ये सलाम कहो तो नहीं करेंगी, ऐसे कर लेती हैं। तो ये बिना यहाँ से जाएंगी नहीं, बिना मुंह पुछवाए। अगर आप सोचो कि ऐसे छोड़ दो, चलो उधर आ, नहीं, वहीं यहीं खड़ी रहेंगी, क्योंकि वो शुरू से जब सब इनका ब्रश करा रहे तो हम यहीं पे मुँह पोंछ देते हैं, तो ये उधर जाती ही नहीं आगे।
तो बस तो ये ब्रश वगैरह कराया और फिर हम सीधे पहुँचे किचन में। किचन में बनाने लगे थे हम अपनी ज़ैनब के लिए नाश्ता। तो नाश्ते में हम ज़ैनब हम क्या खिलाते हैं वो भी आपको बताते हैं। मेरी वहाँ बासी रोटी होती है रात की, और हम एक रोटी एक्स्ट्रा पकाते हैं सुबह ज़ैनब के लिए। तो उसमें क्या होता है, आधी रोटी ज़ैनब खा लेती है और आधी रोटी हम खा लेते हैं, क्योंकि ज़ैनब आधी रोटी से ज़्यादा नहीं खा पाती है। तो आधी रोटी और 2 चाय वाले टोस्ट। अच्छा, टोस्ट हम एक ही डालते, चाय का बिस्किट, मगर 2 इसलिए हमने डाला कि मेरी मरियम एक बिस्किट खा लेंगी। ठीक है, फिर उसके बाद चाय निकाली, अपने लिए 2 टोस्ट निकाले, और बस फिर हम सब लोग बैठ गए जो है चाय पीने के लिए। अच्छा, इन लोग को चाय वाय देने के बाद हम फिर नाश्ता करेंगे। तो अभी तो ये मतलब ऐसे सुबह की चाय ही है एक बार, और अब नाश्ता करेंगे, क्योंकि सुबह सबसे पहले सो के उठ के हम एक गिलास गर्म पानी पी लेते हैं। गर्म पानी पीने से पेट में कब्ज़ वगैरह की जैसे शिकायत नहीं होती है, और पेट साफ़ भी रहता है, और उसके बाद जो है जैसे कई सारी बीमारियों से दूर। पानी वैसे भी चेहरे और सेहत दोनों के लिए फ़ायदेमंद होता है, तो उससे पेट भी नहीं निकलेगा। अभी मेरा पेट इसलिए निकला क्योंकि अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ मेरा ऑपरेशन हुए, तो हम कोई मतलब और ज़्यादा एहतियात नहीं बरत पा रहे हैं। तो थोड़ा सा टाइम हो जाए, अब मैं थोड़ा सा मरियम भी थोड़ा और बड़ी हो जाए, थोड़ा चलने वगैरह लगे, तो मैंने सोचा है कि मैं एक्सरसाइज करूँगी। तो एक्सरसाइज करने से ये फ़ायदा होगा कि जो है मतलब जो मोटापा पेट बढ़ रहा है ना, ये नहीं बढ़ेगा। और पता नहीं क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है कि और किसी का, मतलब जब मैं एडिटिंग करने बैठती हूँ तो मुझे नींद बहुत ज़ोरों की आती है। बस ऐसा दिल होता है कि बस हम लेट के चुप से सो ही जाए, और फिर पता नहीं क्या ना आऊँ बाऊँ बकने लगती हूँ। फिर सब लोग नाश्ता करने के बाद बच्चे खेलने लगे थे, और हम तो घर समेटने लगे थे, क्योंकि घर समेटना भी मस्ट था। बच्चे जो है घर, क्योंकि जो घर समेटते हैं उसके बाद भी 9 बजे, अभी नहीं बजा था, अभी 8:30 बजे ज़ैनब को तैयार करेंगे। तो अभी ज़ैनब लोग खेल रही हैं, जब तक हम घर समेट लेते हैं। तो सबसे पहले जो है, जैसा कि मैंने बताया कि रात के बर्तन सुबह लगाना है, सुबह के बर्तन दोपहर में लगाना है, दोपहर के बर्तन शाम में लगाना है। मेरे साथ यही होता है कि जब मैं किचन में आती हूँ, अगर बर्तन धुल के रखे तो सबसे पहले मैं बर्तन ही किचन में हम लगाते हैं। तो वही। अच्छा, तो बार बार हम जानते हो ये एक चीज़ दिखा दे तो ये हो जाता है ना कि बार बार एक ही चीज़ आपके उसमें आती है कि बर्तन, क्योंकि मैं अच्छा सबसे पहला काम मेरा यही होता है किचन में आने के बाद कि बर्तन लगाओ। फिर हम तैयार करने लगे थे। देखिए, हस्बैंड उठ गए तो उनकी चाय, कि वो उठे हैं तो अब तैयार होकर के ज़ैनब को लेकर के स्कूल जाएंगे। तो हस्बैंड की चाय बनाने लगे थे और ज़ैनब के लिए टिफ़िन पैक करने लगे थे, क्योंकि ज़ैनब सिर्फ 1 घंटे के लिए जाती हैं। तो उनके क्या बोलते हैं उसको, सिर्फ थोड़ा सा केला, थोड़ा हल्का स्नैक्स देना होता है, केला और एक चिप्स का पैकेट मैंने दे दिया था, तो वो वहाँ स्कूल में खा लेगी। तो अब उसके बाद ज़ैनब जब स्कूल गई ना, तो वहाँ की क्लिप कुछ मैंने मंगवाई थी शीबा से, तो वो आपको मतलब दिखा रहे हैं। और ये देखिए अपने पापा के साथ ये स्कूल जा रही हैं, तो वो क्लिप हम आपको दिखाएं, इससे कि एंजॉय करिएगा। और मतलब एक शौक़ होता है ना, अपना बच्चा स्कूल जा रहा है तो कितना अच्छा लगता है, बस वही चीज़ देखने के लिए। तो बस, तो फिर अभी मैं नाश्ता कर लूँ, उसके बाद आपको जब तक शीबा वहाँ से वीडियो भेज देंगी, और फिर हम आपको फटाफट से वो क्लिप दिखा देंगे। अच्छा, पता नहीं क्यों कभी कभी वीडियो फंसने लगती है, कभी तो थोड़ा सा रिकॉर्डिंग करने में भी दिक्कत होती है। अच्छा, हमने नाश्ता किया, उसके बाद फिर देखिए मरियम का नाश्ता लेके बैठ गए। माशाल्लाह खा लेती है, और अभी तो घर समेट लिया था, लेकिन उसके बाद मरियम को भूख लग गई तो हम इनको खाना खिलाने लगे। तो अभी तो इन्होंने वो कपड़ा उतार, क्योंकि मैंने सुसु कर दिया था, तो इनको मैंने इसी ड्राई शीट बिछा के, बिछौने बिछा के इसको लेटाल दिया। जो कोयला अगर उसको अपने हाथ से दे दो ना तो मरियम को मैं बनाना इस तरह से हाफ पीस करके छोटा छोटा करके इसको खिला देती हूँ। और ये आधा बनाना है, बस इतना खिलाएंगे, आधा बनाना, और थोड़ा सा दूध पी के ये सो जाएगी, क्योंकि इसको भूख लगी थी। तो अब रो रही थी, तो हमने कहा कि थोड़ा सा नाश्ता इसको भी करा देते हैं। अच्छा, और तो ये कुछ खा नहीं पाएगी। हाफ, कभी आधा अंडा इसको खिला देते हैं, आधा, बस पूरा नहीं खिलाते, ज़्यादा हो जाए नुकसान करे। आधा अंडा, आधा केला, बस ऐसे। और केला भी अगर बहुत बड़ा होता है तब आधा, अगर छोटे छोटे केले तो फिर जो एक खिला देते हैं, इस तरह से। तो इस तरह से इनका ब्रेकफास्ट कुछ ना कुछ इनके लिए हम बनाते रहते हैं। और मरियम क्या कर रही है, गंदी गंदी बातें, इसे कौन करता है बीबी, इसे कौन करता है, हम डर जाते हैं, मेरे बेटे को क्या हो गया। ये अपने हाथ से मांग रही है, देखिए कह रही है सब हमको दे दो और हम फेंकें। अपने हाथ से खाओगी, अपने हाथ से नहीं खाओ बेटा, आप अभी पूरा गंदा करोगी सब। अपने हाथ से नहीं खाओ, अपने हाथ से नहीं खाओ, इनको अपने हाथ से खाना है। ये देखो, मैं फोक इनको देती नहीं, क्योंकि लगने का डर, मैं अपने हाथ से मैं अपने आप से ईजिली इनको खिला दूँ। अच्छा, तो अब ये स्कूल में के अंदर की क्लिप है। तो ये क्यों, क्योंकि ये स्कूल जो है यहाँ पर शीबा पढ़ाती हैं, हम भी पढ़ाते थे, तो मेरे डैडी भी पढ़ाते, तो ये मतलब मेरे घर जैसा एकदम हो गया है। तो मुझे तो इस वजह से, तो ये मेरी ज़ैनब देखिए टहल रही है। रोएगा नहीं कोई,
में इतनी आवाज़ होती है ना, इतनी आवाज़ें होती हैं कि जो थोड़ा सा शांत कर दो इतना बजे देखिए हाय ताली क्लैपिंग सब, मतलब सब गेम खिलाते जाता है बच्चों को। और जब पढ़ाई भी कराई जाती है तो इस वजह से बच्चे एकदम मतलब इंजॉय करते हैं स्कूल में। आजकल के स्कूल और कम पिकनिक स्पॉट ज़्यादा हो गए, क्योंकि बच्चों को इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी जाती है कि बच्चे खुश हो जाते हैं। और ज़ैनब भी वहाँ जाके खेल रही थी, बस 1 घंटा तो खेली, उसके बाद फिर इनको हो गया कि अब हमें अपने घर जाना है, तो बस फिर वो रोने लगी। तो 1 घंटा रुकी थी खैर, क्योंकि मेरे बिना थी, शिवा थी भले तो बच्चे एक पोएम पढ़ा रहे थे, ये कह रहे थे, मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा। और ये मेमोरीज़ जो है ना, मैं ज़ैनब की वीडियो या फिर बच्चों की तो अपने पास रखना चाहूँगी हमेशा के लिए। तो ये मतलब एक मुझे बहुत शौक है कि मतलब, और स्कूल में पढ़ाने का भी मुझे बहुत शौक है। पता है सिलाई में मेरा मन नहीं लगता, मेरा हमेशा से मन था कि मैं टीचर बनूँ, मैं पढ़ाऊँ, और आज भी वही मन करता है। लेकिन अभी मेरी मरियम ज़ैनब छोटी हैं, तो ज़ैनब मरियम बड़ी हो जाएंगी तो फिर मैं फिर से स्कूल ज्वाइन कर लूँगी, स्कूल को पढ़ाने लगूंगी। और ये देखिए ज़ैनब स्कूल से घर आ गई। ज़ैनब ने भी फिर से फाड़ा है। ज़ैनब इधर आओ, सामने आओ। और ज़ैनब का पूरा टिफ़िन फिनिश हो चुका है, ये देखिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, स्टे सेफ, बाय बाय। अरे वाह, ज़ैनब स्कूल में क्या पढ़ के आई है आज?